राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जया एकादशी व्रत कथा क्या है। यह कथा पढ़ने और सुनने से सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। जो भी साधक जया एकादशी पर भगवान श्री हरि का श्रद्धा भाव से पूजन करता है, व्रत और दान पुण्य करता है, उस साधक को मृत्यु उपरांत नीच योनि में अर्थात भूत पिशाच की योनि में नहीं जाना पड़ता। वह साधक मोक्ष को प्राप्त करके श्री हरि का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। साथ ही जानेंगे कि जया एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण की विधि क्या है। इन सभी बातों की जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, इस बार साल 2024 में माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत 20 फरवरी दिन मंगलवार को धारण किया जाएगा, जिसमें एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी 19 फरवरी की सुबह 8:49 पर और समाप्त होगी 20 फरवरी की सुबह 9:55 पर। माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर श्री हरि का पूजन करें, साथ ही इस व्रत कथा का पठन या श्रवण करें। चलिए जान लेते हैं जया एकादशी व्रत कथा क्या है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कृपा करके यह बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसकी विधि क्या है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, ब्रह्म हत्या जैसे पाप और पिशाच योनि का विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न कर सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में होते हुए तुम पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि हमें प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात वह तिथि सब तिथियों में उत्तम थी। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान भी नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल भी नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद भी नहीं आई। वे रति या कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। इस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाच
योनि दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ इंद्र को प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों की पिशाच योनि दूर हुई है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी व्रत से हमारी पिशाच योनि दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस प्रकार एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्मन को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, इसलिए द्वादशी तिथि में स्नान आदि करके श्री हरि का विधिवत पूजन करें। शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाएं। इस भोजन में तुलसी पत्र रखकर भगवान श्री हरि को भोग लगाएं। द्वादशी तिथि में भोजन में चावल अवश्य बनाने चाहिए, परंतु मूली, बैगन, साग, मसूर की दाल इस दिन भोजन में ना बनाएं। किसी ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसके पश्चात पारण का शुभ मुहूर्त देकर द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही अपने एकादशी व्रत का पारण कर लें। जया एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 21 फरवरी की सुबह 6:55 से 9:11 तक और द्वादशी तिथि के समाप्त होने का समय है 21 फरवरी की सुबह 11:28 पर। इस प्रकार सभी पापों का नाश करने वाली, सुख समृद्धि और संपन्नता देने वाली जया एकादशी व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से मन की हर कामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।